नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए होने वाले मतदान के लिए 27 मार्च तक नामांकन प्रक्रिया चली। शनिवार को नाम वापसी का अंतिम दिन था। नाम वापसी के आखिरी दिन जबलपुर लोकसभा सीट से 2 दावेदारों ने नामांकन पत्र वापस ले लिए, जिसके बाद अब कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। कलेक्टर कार्यालय के सभा कक्ष में प्रेक्षकों और जिला निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में प्रत्याशियों की बैठक हुई। लोकसभा चुनाव में जबलपुर सीट से कितने प्रत्याशी मैदान में हैं, इसका फैसला शनिवार को हो गया। शनिवार को नाम वापसी के अंतिम दिन 2 प्रत्याशियों महिपाल वंशकार और ओम प्रकाश पटेल ने नाम वापस ले लिए। इसके साथ ही अब चुनाव मैदान में 19 प्रत्याशी शेष बचे हैं। नाम वापसी की प्रक्रिया के बाद सभी प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने नाम वापसी की समय सीमा समाप्त होने के बाद प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी देते हुए बताया कि 2 प्रत्याशियों की नाम वापसी के बाद शेष 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन्हें अलग अलग चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया है। किसी को अलमारी, किसी प्रत्याशी को आरी, किसी प्रत्याशी को गुब्बारा चुनाव चिन्ह भी आवंटित हुआ है। इस प्रकार 19 अभ्यर्थियों को प्रतीक चिन्ह आवंटित किए गए। आज शाम को 4 बजे से माननीय प्रेक्षक महोदय, सामान्य प्रेक्षक जो हैं, उनके द्वारा अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन अभिकर्ताओं के साथ बैठक की जाएगी, जिसमें उनकी शिकायतें, उनकी समस्याएं और उनकी वरी लिस्ट ली जाएगी। चुनाव चिन्ह के आवंटन के बाद सामान्य प्रेक्षकों की प्रत्याशियों और उनके चुनाव अभिकर्ताओं के साथ बैठक हुई, जिसमें शिकायत सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि रविवार को स्वीप की गतिविधि के तहत रन ऑफ डेमोक्रेसी का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील जिला निर्वाचन अधिकारी ने की है। साथ ही उन्होंने इस दौरान किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन ना हो, इसे लेकर धारा 144 के तहत चुनाव प्रचार से संबंधित गतिविधियों को प्रतिबंधित किया है। चूँकि स्वीप एक्टिविटी है, इसलिए उस स्वीप एक्टिविटी में 15 से 20 हज़ार लोग आने की संभावना है। तो एक ये आशंका सामने आई थी कि कतिपय लोग हो सकता है कुछ विशेष टाइप के गमछे डाल के आ जाएँ, कुछ विशेष टाइप की कैप पहन के आ जाएँ, या कुछ विशेष टाइप के झंडे लेके आ जाएँ या नारे लगाने लग जाएँ, तो वो आचार संहिता के उल्लंघन की स्थिति बनेगी। अतः हमने धारा 144 के तहत चुनाव प्रचार से संबंधित किसी भी गति को उस स्वीप के जो रन एक्टिविटी, रन फॉर डेमोक्रेसी है, उसमें प्रतिबंधित करने का आदेश जारी किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आदर्श आचार संहिता के परिपालन में सभी आवश्यक कार्रवाइयां की जा रही हैं। सुविधा पोर्टल से अब तक अलग अलग 29 अनुमतियां जारी की गई हैं। जिले में अब तक 2 करोड़ 13 लाख रुपए का सीजर किया गया है। जिले में 1761 लाइसेंसी शस्त्र जमा कराए जाना शेष हैं। सुविधा पोर्टल से अभी तक कुल मिलाकर 29 अनुमतियाँ जारी की गई हैं। एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के द्वारा जो जब्ती की कार्रवाई की गई है, वो 2 करोड़ 13 लाख की कार्रवाई आज सुबह तक का हो गया है। जो शस्त्र लाइसेंस जमा करने की स्थिति है, अब 1761 शस्त्र लाइसेंस बचे हैं। बाकी जो है 6798 में से 4971 जो है वो जमा हो चुके हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि लोकसभा निर्वाचन से संबंधित प्राप्त हुई 117 शिकायतों में से 19 शिकायतों का निराकरण हो चुका है। जिले में मतदाताओं की संख्या भी लगभग फाइनल हो चुकी है और कुल मतदाताओं की संख्या 18,96,346 है, जबकि 2,130 मतदान केंद्र और 9 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। हाँ, शिकायतें जो हैं वो कुल मिला के 117 शिकायतें अभी तक अलग अलग फोरम के माध्यम से प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 101 शिकायतों का निराकरण हो चुका है। मतदाताओं की संख्या भी हमारी फाइनल ऑलरेडी हो चुकी है। 18,96,346 कुल मिला के मतदाता हैं। मतदान केंद्रों की संख्या 2,130 है और 9 सहायक मतदान केंद्र हैं। कुल मिला के 2139 मतदान केंद्र हैं। जो सहायक मतदान केंद्र बने हैं वो जबलपुर पूर्व में 7 हैं, जबलपुर कैंट में 1 हैं और सिहोरा में 1 है। कुल मिला के 9 मतदान केंद्र इस प्रकार से बने हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदान दलों को प्रशिक्षण देने का क्रम भी जारी है, जो 1 अप्रैल तक चलेगा। प्रशिक्षण के दौरान लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों, अधिकारियों पर कार्रवाई भी की गई है।
जबलपुर लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों की अंतिम सूची जारी हो गई है। कुल 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रत्याशियों की संख्या 16 से ज्यादा बढ़ जाने के कारण जिले में मतदान के लिए डबल बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि जिले में वर्तमान स्थिति में 1000 बैलेट यूनिट कम है, जिसके लिए भारत निर्वाचन आयोग को डिमांड भेज दी गई है। जिले में लोकसभा चुनाव के लिए 19 अप्रैल को मतदान होना है। शनिवार को नाम वापसी के बाद लोकसभा सीट में 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। प्रत्याशियों की संख्या बढ़ जाने के कारण अब मतदान के लिए डबल बैलेट यूनिट का इस्तेमाल किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग को चुनाव आयोग के माध्यम से डिमांड भेज दी गई है। जल्द ही बैलेट यूनिट मिलने की संभावना है। बैलेट यूनिट के आने के बाद आगे की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। एक बैलेट यूनिट से नोटा सहित अधिकतम 16 प्रत्याशियों के नामों का उपयोग किया जा सकता है। चूँकि हमारे यहाँ कुल कैंडिडेट 19 हो गए हैं और नोटा सहित अब 20 लोगों के नाम 20 नाम जो है बैलेट यूनिट पर लिखे जाएंगे। अतः डबल बैलेट यूनिट का प्रयोग इस चुनाव में होगा। 2 बैलेट यूनिट लगेंगी। तो बैलेट यूनिट लगने के लिए हमको अभी उसका कुछ सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन की कार्रवाई करना पड़ेगी, FLC करना पड़ेगी और एक सप्लीमेंट्री रेंडमाइजेशन भी करना पड़ेगा। उसके बाद फिर सेकेंड रेंडमाइजेशन होगा। हमने भारत निर्वाचन आयोग को CO के माध्यम से डिमांड भेज दी है बैलेट यूनिट की। अभी हमारे पास जितनी बैलेट यूनिट अवेलेबल हैं उसमें से लगभग 1000 बैलेट यूनिट की कमी है। तो ये बैलेट यूनिट 1-2 दिन में हमको भारत निर्वाचन आयोग से मिल जाएंगी। जिले में 2130 मतदान केंद्र हैं और 9 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसके बाद मतदान केंद्रों की संख्या 2139 हो गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र पर मतदान के लिए डबल बैलेट यूनिट का उपयोग किया जाएगा। जबलपुर जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 130 खरीदी केंद्र बनाए जा रहे हैं, जिनमें से पनागर और मझौली के 11 उपार्जन केंद्र महिला स्वसहायता समूह संचालित करेंगे। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि उपार्जन केंद्रों और गोदामों को लेकर दर्ज की गई आपत्तियों के निराकरण के बाद उपार्जन केंद्रों और गोदामों की मैपिंग की जाएगी और प्रथम चरण में 100% रिक्त गोदामों को चयनित किया जाएगा। जिले में गेहूं उपार्जन के लिए 130 खरीदी केंद्र बनाए जा रहे हैं। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि जल्द ही उपार्जन केंद्रों और गोदामों को फाइनल कर दिया जाएगा। प्रथम चरण में 100% रिक्त स्थान वाले गोदामों को प्राथमिकता दी जाएगी। उपार्जन केंद्र बनाने जा रहे हैं। 130 उपार्जन केंद्रों में से 119 उपार्जन केंद्र सहकारी समितियां, मार्केटिंग फेडरेशन, उपभोक्ता संघ चलाएंगे और 11 उपार्जन केंद्र, जिसमें से पनागर के 6 और मझौली के 5, इनका दायित्व स्वयं सहायता समूह को सौंपा जाएगा। अभी हमने आपके माध्यम से जिन गोदामों को उपार्जन केंद्र बनाना है उन उपार्जन केंद्रों उन गोदामों की लिस्ट भी जो है पारदर्शिता के उद्देश्य से पब्लिश की थी। कुल मिला के करीब 181 गोदामों की लिस्ट पब्लिश की गई थी। उसमें से 14 लोगों के द्वारा आपत्ति आई हैं। कल शाम तक उन आपत्तियों का परीक्षण किया जा रहा है और आपत्तियों के परीक्षण के पश्चात जो है फिर से प्राथमिकता लिस्ट उनकी एक बनाई जाएगी और उसके आधार पर फिर जो है उपार्जन केंद्र के साथ गोदामों की मैपिंग की जाएगी। कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने बताया कि शासन के दिशा निर्देशों के तहत गेहूं के भंडारण के लिए गोदामों की रिक्तता और उसकी कैटेगरी का परीक्षण किया जाएगा और इस आधार पर गोदामों का चयन होगा। कटंगा क्षेत्र में फ्लाईओवर के निर्माण के दौरान बरती जा रही सुरक्षा संबंधी लापरवाही हादसों का कारण बन रही है। शुक्रवार की शाम तेज हवा चलने से टीन का शेड राहगीरों पर गिर पड़ा। इस घटना में एक महिला घायल हुई थी। इस हादसे का CCTV वीडियो सामने आ गया है। इस हादसे को कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना ने भी गंभीरता से लिया है और संबंधित विभाग को समुचित सुरक्षा इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। कटंगा क्षेत्र में बनाए जा रहे फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं किए गए हैं, लिहाजा यहां हादसे हो रहे हैं। शुक्रवार की शाम जब तेज आंधी चली तो यहां लगाया गया टीन शेड अचानक ही बुजुर्ग महिला और अन्य राहगीरों पर आ गिरा, जिससे महिला घायल हो गई थी। इस घटना के CCTV वीडियो भी सामने आए हैं। मैं
मैं मेडिसिन के लिए जा रही थी, यहाँ से निकली तो थोड़ी हवा आंधी चल रही थी, तो थोड़ी ये पूरी शीट्स जो है एकदम हवा से मेरे ऊपर गिरी, तो गाड़ी जब के किनारे होते होते भी उसके चपेट में आ गई मैं, तो मैं तो थोड़ा सा बच के निकल आई, पर गाड़ी पूरी डैमेज भी हो गई। कितने बजे की बात है? ये अभी आधा पौन घंटे पहले की बात है। आप कहाँ से आ रही हैं, क्या नाम है? मैं इंद्रपुरी कॉलोनी से आ रही हूँ और गोरखपुर मार्केट तक जा रही थी। अचानक, बल्कि मैं जैसे इस तरफ फ्लाईओवर से एंटर हुई तो लगा मन में कि ये रास्ता सेफ नहीं है, अब तो यहाँ से नहीं आना चाहिए, पर थोड़ा सा आगे बढ़ी हूँ और हवा के साथ एकदम ऐसे पूरी शीट्स मेरे ऊपर आके। मैंने इसको पढ़ा था और मैंने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि भाई इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए, आपको सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम रखना चाहिए। तो एक छोटा सा भी पार्ट यदि कोई गिरता है, वो खुशकिस्मत थी महिला कि कुछ खास उनको चोट नहीं आई, नहीं तो बड़ी घटना भी हो सकती थी। कोई छोटी चीज़ भी गिर जाती है, यदि गलत जगह पे लग गई तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए हमारी सिक्योरिटी जो है वो फुल प्रूफ होना चाहिए किसी भी स्थिति में। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हवा तेज़ चल गई तो गिर गया या ऐसा कुछ हो गया, वैसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने जो कार्य एजेंसीज़ हैं उनको निर्देश दिए हैं कि बड़ा इसके बारे में पूरा चौकन्ना रहें, और जो सुरक्षा के ऑन साइड और ऑफ साइड के जो उनके प्लान हैं, उन प्लान का 100% पालन सुनिश्चित करें। और कंसर्निंग एजेंसी को ये भी कहा है कि यदि वेंडर ठेकेदार जो है वो इस तरह का पालन नहीं कर रहे हैं तो जो भी पेनल्टी इम्पोज करने की कार्रवाइयाँ हैं वो की जाएँ उनके अगेंस्ट। इस हादसे में कुछ और राहगीर भी घायल हुए हैं, सभी को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। शुक्रवार को हुए हादसे के पहले फ्लाईओवर ब्रिज से एक लोहे का गार्डर विद्युत विभाग के अफसर की गाड़ी पर गिरा था, लेकिन इस घटना के बाद भी सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए गए। मुस्लिम धर्मावलंबियों के पवित्र माह रमजान के मौके पर संस्कार धानी में रोजेदारों के लिए सामूहिक रोजा अफ्तार का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में रमजान मुबारक के 19वें रोजे के अवसर पर छोटी उमती क्षेत्र में अंजुमन अहबाब कमेटी ने सामूहिक रोजा अफ्तार का एहतमाम किया। मुस्लिम धर्मावलंबियों के पवित्र माह रमजान की चहल पहल जारी है। रोजेदार रोजा रखकर खुदा की इबादत कर रहे हैं। संस्कार धानी में रोजेदारों के लिए सामूहिक रोजा अफ्तार का सिलसिला जारी है, जहां कौमी एकता की मिसाल भी देखने को मिल रही है। रमजान मुबारक के 19वें रोजे के अवसर पर छोटी उमती में अंजुमन अहबाब कमेटी की जानिब से सामूहिक रोजा अफ्तार हुआ। मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश डॉक्टर मुशाहिद रजा सिद्दीकी की जेरे सरपरस्ती में हजारों रोजेदार सामूहिक रोजा अफ्तार में शामिल हुए। छोटी उमती की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी एक अजीबोशान रोज़ा अफ्तार जो कराया जाता है पिछले कई वर्षों से, आज रोज़ा अफ्तार का एहतमाम किया गया। जे जेरे सरपरस्ती मुफ्ती आजम मध्य प्रदेश मुशाहिद मिल्लत ने की हैगी। आज अफ्तार में पहुँचे हुए सभी रोज़गार भाइयों से गुजारिश की गई, मुल्क के हक़ में कौम मिल्लत के लिए तमाम लोगों के लिए दुआ की गई है। छोटी उमती के तमाम अहले मोहल्ले की तरफ से यहाँ रोज़ा अफ्तार किया जा रहा है। दुआओं में तारीफ रखें, सबको शुक्रिया का मौका दें। पवित्र माह रमजान के 20वें रोजे के अवसर पर हाई कोर्ट स्थित हजरत ख्वाजा अमीनुद्दीन चिश्ती कचहरी वाले बाबा की दरगाह में सामूहिक रोजा अफ्तार का एहतमाम किया गया। रांची में 60 वर्षीय बुजुर्ग को कार से रौंदने वालों का वीडियो सामने आया है। कार सवार चारों युवक नशे की हालत में थे। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने उन्हें कार से बाहर निकाला था। चारों अर्धनग्न हालत में भी थे। बताया जाता है कि चारों 6वीं बटालियन के रहने वाले हैं और पुलिस कर्मियों के पुत्र हैं। रांझी जल शोधन संयंत्र के पास फुटपाथ पर सो रहे 60 वर्षीय बुजुर्ग को कार से रौंदने वाले युवकों का वीडियो सामने आया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने चारों युवकों को कार से बाहर निकाला था। चारों अर्धनग्न और नशे की हालत में थे। बताया जाता है कि चारों युवक पुलिस कर्मियों के पुत्र हैं जो 6वीं बटालियन में रहते हैं। चारों बरेला से रांझी की ओर आ रहे थे। पुलिस ने घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था और कार को जब्त कर लिया था। पुलिस ने कार सवारों की पहचान भी कर ली है। आज बरेला से 4 लड़के कार में रांझी की तरफ आ रहे थे कि जल शोधन संयंत्र के पास एक व्यक्ति फुटपाथ पर सोया हुआ था। उसके ऊपर वो ठोकर मार दी गई, जिससे उस व्यक्ति के मौके पर मृत्यु हो गई। पंचनामा मर्ग कर लिया गया है और पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। कार जब्त कर ली गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद कार चालक के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले में देर रात को कॉम्बिंग गश्त का अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस ने गुंडों, बदमाशों और फरार वारंटियों के ठिकानों पर दबिश दी और चंद घंटों में ही 225 से ज्यादा फरार वारंटी पकड़े गए।
पुलिस कप्तान आदित्य प्रताप सिंह के निर्देश पर बीती मध्यरात्रि के बाद जिले में कॉम्बिंग गश्त कराई गई। सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस ने फरार वारंटियों, असामाजिक तत्वों के ठिकाने पर दबिश दी और करीब 230 वारंटियों को पकड़ने में सफलता हासिल की। लोकसभा चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए लगातार जो अपराधी किस्म के लोग हैं उनकी धरपकड़ का अभियान चल ही रहा है। इसी तारतम्य में कल रात में 29 तारीख की रात में समस्त जिला पुलिस बल के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा सभी थानों में कॉम्बिंग गश्त कराई गई थी और इसमें करीब 230 वारंटियों को पकड़ा गया है जिन्हें न्यायालय भेजा गया है। कॉम्बिंग गश्त में सभी थाना प्रभारी, राजपत्रित अधिकारी भी शामिल हुए। इस दौरान अवैध कारोबार करने वालों के ठिकानों पर भी दबिश दी गई। हिंदू धर्म सेना के नेतृत्व में सदर काली मंदिर में 2 युवकों ने सनातन धर्म को अपनाया। पंडितों ने मंत्रोच्चारण के माध्यम से दोनों युवकों को हिंदू धर्म में शामिल कराया। अपनी इच्छा से सनातन धर्म अपनाने वाले युवकों ने खुशी जाहिर की। इस मौके पर हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। हिंदू धर्म सेना के नेतृत्व में शनिवार को सदर काली मंदिर में 2 मुस्लिम युवकों ने सनातन धर्म को अपनाया। पंडितों ने मंत्रोच्चारण के माध्यम से दोनों युवकों को हिंदू धर्म में शामिल करवाया। इस मौके पर हिंदू धर्म सेना के प्रदेश अध्यक्ष योगेश अग्रवाल, महिला विंग की लता ठाकुर सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। 2 मुस्लिम युवकों की घर वापसी हुई है, क्योंकि भारतवर्ष में रहने वाला प्रत्येक ईसाई और मुसलमान इनके पूर्वज कहीं ना कहीं हिंदू ही थे। इसलिए अगर ये इनके पूर्वज भी, क्योंकि ये दोनों को एहसास है इस बात का, इनको जानकारी है कि इनके पूर्वज हिंदू थे। जो मुस्लिम युवक इन्होंने जो आज सनातन धर्म में वापसी करी है, इसलिए इन्होंने घर वापसी करी है। अपनी इच्छा से सनातन धर्म अपनाने वाले अजीज ने बताया कि वो अब अमन ठाकुर हो गया है और उसे बेहद खुशी है। वो चंदेरी जिला अशोकनगर का निवासी है। हमारे पूर्वज रहे हैं, कहीं ना कहीं उसका प्रतिफल है कि आपका आज नहीं तो कल जो है चीज़ें आती ही हैं। जो मेरा जो शुरू से जो रही है शिक्षा प्रणाली, वो अलग ही उसमें रही है। जैसे मैं कभी कुरान नहीं पढ़ा, मैंने कभी नमाज नहीं पढ़ी, और मैं जो पालन करता था शुरू से, तो मैंने हिंदी जो है हिंदी स्कूल से ही मेरी शिक्षा हुई है, सरस्वती से। तो वही जो संस्कार थे मिले, तो वही चलते आ रहे हैं जो सनातन संस्कृति के थे, तो मेरी बच्चा वहीं से उत्पन्न हुई। इस अवसर पर हिंदू धर्म सेना के पदाधिकारियों ने सनातन धर्म अपनाने वाले युवकों को शुभकामनाएं दी। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज़।